हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका इंग्लिश का टॉपिक वाइज वेटेज जो है वो एग्जामिनेशन में क्या रहने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर के, और आपको किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और उसके हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से आप इंग्लिश में एक अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आपके टॉपिक वाइज वेटेज की। तो सबसे पहले हम बात करें, आपका नरेशन 10 मार्क्स का होता है, वॉइस 10 मार्क्स का होता है। ये आपके 20 मार्क्स जो होते हैं ना, इस सच में अगर आपने 20 से 25 रूल्स पढ़ लिए नरेशन और वॉइस के, उसमें आपका ये काम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इन्हीं दोनों को क्लियर करना है, ठीक है। सबसे इजी होते हैं ये चैप्टर और सबसे ज़्यादा स्कोर दे के जाते हैं डायरेक्ट 20 मार्क्स। 20 मार्क्स सोचो, 20 मार्क्स कितनी बड़ी अमाउंट होती है एक एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो पूरा अगर हम बात करें 200 का पेपर है, उसमें से अगर हम 10% की बात करते हैं ना, तो उतना होता है 20%। तो समझ रहे हो आप कि आप 20% पेपर जो है वो सिर्फ नरेशन और वॉइस है। तो इट इज़ अ बिग डील कि आप नरेशन और वॉइस को बहुत अच्छे से क्लियर करें। अब बात करते हैं हम आगे कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके रहते हैं हमेशा। तो सेकंड जो होता है वो आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट, आरसी। इसमें क्या होता है, आपके एक क्लोज आता है जो 20 मार्क्स होते हैं, 2 क्लोज आते हैं 10-10 मार्क्स के, पैसेज आते हैं 3 पैसेज आते हैं 5-5 मार्क्स के, और पैराजम्बल होते हैं 1 5 मार्क्स का। तो ये आपका ओवरऑल जो होता है, ये तीनों चारों सेक्शन जो मिला के ये आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। लगभग आपके जो मार्क्स होते हैं इसमें होते हैं आपके 40 मार्क्स जो होते हैं वो क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजम्बल से मिलते हैं। ये भी बहुत ही आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह की रीडिंग अच्छे से कर रखी है या आपको रीडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, या आपका कुछ हद तक भी जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर है। इंग्लिश में आप रीडिंग अच्छी कर लेते हो, वो आप सेंस लगा लेते हो कि मीनिंग क्या है, कन्वे क्या करना चाह रहा है ये जो पूरा पैसेज है, तो आप बहुत इजीली इनमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम 20 मार्क्स इधर और 40 मार्क्स, मतलब 60% पेपर आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करवा रहा है, आपको बस बहुत ही लेस परसेंटेज ऑफ मेहनत है। अब बात आती है आपके मेन जो कोर, सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो होती है उसमें आपका होता है वोकैब पार्ट, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। और फिर होता है स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और देखो फिलर्स भी, देखो हम फिलर्स भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा क्लॉसेस वगैरह में। तो लगभग आपको 45 मार्क्स जो होता है ना, वो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें से वॉइस नरेशन, तो मतलब बहुत ही इजी पार्ट जो है आपका 45 मार्क्स इधर और 20 मार्क्स ये, तो लगभग आपके 65 मार्क्स जो है वो आपके सिर्फ ये पार्ट डिपेंड करता है। अब बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन की। वोकैबुलरी थोड़ी सी मेहनत होती है, पर इतना नहीं है कि एसएससी स्टेनो में जो वोकैबुलरी है वो इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती जितनी सीजल और सीएचएसएल वगैरह में पूछी जाती है। एक नॉर्मल पैटर्न होता है एंटोसाइनो का भी, इडियम्स का भी। एक मतलब अगर 15 है तो आपको 10 से 12 जरूर पता होंगी अगर आपने थोड़ा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अटैच रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अटैच किए हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, ये किस तरीके से करें। तो इसके लिए आपको एक अच्छे सी जगह से, कहीं से भी अगर आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ से आपको इंग्लिश ग्रामर को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। और नहीं तो अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसे फॉलो कर सकते हो। और ये दोनों चैप्टर्स जो हैं, मतलब चैप्टर नहीं है ये पूरे एक टॉपिक है, और ये पूरे जितना भी आप, जैसे ही आप अपने ग्रामर के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप यहाँ से भी बड़े आराम से 20 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। तो ओवरऑल जो आपका पैटर्न है वो यही रहता है, और इन टॉपिक्स में बहुत इजीली आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप खुद सोचो कि नरेशन और वॉइस में कुछ दम नहीं होता है, 20 मार्क्स आपको देके जाते हैं। फिर आपका क्लोसेस, पैराजम्बल, पैसेज और ये फिलर्स वाला पार्ट जो होता है ये आपका 45 मार्क्स का होता है, 65 हो गया। 15 में से आपके लगभग 10 क्वेश्चन आपको पता ही होंगे, तो आपका हो गया ओवरऑल हो गया आपका 75 क्वेश्चन, ठीक है। 75 क्वेश्चन के बाद स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगभग 20 मार्क्स होते हैं आपके, तो 95। अगर हम कहते हैं 95 नहीं आ रहे, 5 मार्क्स हम और लेस कर देते तो तब भी आपके जो मार्क्स है वो 90 के अराउंड आ सकते हैं बड़े आराम से, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा गाइडेंस आपका सही हो और आपको जो चीज़ें हैं वो सही वे में करते जाएंगे, तो आप बहुत इजीली 90 स्कोर एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपको फॉलो करनी है अच्छी चीज़ें। खुद सोचो कि नरेशन वाइज बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इस पेपर में। सबसे पहले आपको इसी को उठाना और इसे कंप्लीट करना है। फिर आपको रीडिंग के लिए, आपको मैंने बोला ये कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के हैबिट जो है डेवलप करनी है। उसके बाद आप इसके ऊपर आना, इन्हें इस बाद में करना है एंटोसाइनो इडियम्स को,
ईडियम्स आप पढ़ सकते हो डेली बाय डेली, पर स्पॉटिंग एरर मतलब आपको ग्रामर के ऊपर फिर वर्क करना है। ग्रामर के ऊपर फिर वर्क करोगे, उसके बाद आप एंटोसाइनो पे वर्क कर सकते हो, क्योंकि यही क्रम होना चाहिए एक अच्छा। अगर आप एक होता है ना स्ट्रैटेजी वीडियो, तो कहीं ना कहीं वो इसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक वाइज वेटेज इंग्लिश सेक्शन का। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको और क्या ओपिनियन है या कोई सी वीडियो आप अपकमिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।